हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम फायरहाइम का क्वेश्चन आंसर एंड समरी को देखने वाले हैं। मैंने पिछले वीडियो में फायरहाइम को पूरा कंप्लीट कर दिया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर का ट्रू फॉल्स देख लेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट ट्रू फॉल्स देखते हैं। द पोएम डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ अ बर्निंग घाट। तो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि इस पोएम में पोएट ने बर्निंग घाट के बारे में डिस्क्राइब किया है। जो बी है उसको देखते हैं। पासर्स बाई टेंड टू इग्नोर द बर्निंग एट द घाट। तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा क्योंकि जो पासर्स बाई थे वो इग्नोर नहीं कर रहे थे बर्निंग को, बल्कि वो उनसे डर जा रहे थे, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। सी देखते हैं। द साइट ऑफ बर्निंग बिकम्स फ्राइटनिंग एट नाइट। ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि जब वो बर्निंग हो रही थी, जब वहाँ पे डेड बॉडीज बर्न हो रही थी, तो लोग वहाँ से, वो बहुत ही डरावना उसका लाइट जो दिख रहा था। डी द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स क्रूअल टू द स्पीकर। ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि जो फायर का जो रेडनेस था वो बहुत ही क्रूअल दिख रहा था। द हाफ बर्न्ड limbs at the घाट suggested the true working of fire। ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि फायर अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा था, वो पूरे बॉडीज को नहीं जला रहा था, बल्कि कुछ लिम्स को, कुछ अंग को छोड़ दे रहा था। एफ देखते हैं। द स्पीकर बिलोंग्स टू जोरोस्ट्रियन रिलीजन। ये भी ट्रू हो जाएगा। ये पोएट ने पोएम में बताया है कि वो जोरोस्ट्रियन है। जी देखते हैं। द स्पीकर इज़ नॉट प्लीज्ड विद द व्यूज़ ऑफ हिज फादर। ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि वो अपने पिता के जो व्यूज़ थे, यानी जो नज़रिया था उनका पिता का, वो उससे वो खुश नहीं थे। ठीक है। एच देखते हैं, लास्ट है ये ट्रू फॉल्स का। द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड वॉज कंसाइंड टू फायर अंडर कंपल्शन। ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है पोएट का, उसको फायर में कंसाइन कर दिया गया, फायर के हवाले कर दिया गया अंडर कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब यहाँ पे मजबूरी में, क्योंकि जो नज़दीकी जो टावर ऑफ साइलेंस था वो 1000 माइल्स दूर था, इसलिए इनको फायर में अपने बच्चे को कंसाइन करना पड़ा। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द पासर्स बाई गेट फ्राइटन। तो पासर्स बाई जो हैं वो कैसे डर जा रहे थे। ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं इसका। द पासर्स बाई गॉट फ्राइटन टू सी द फायर एंड द ड्रेडफुल सीन्स एट द घाट। ठीक है। तो जो पासर्स बाई यानी वहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं वो डर जा रहे थे फायर को देख के। जो वहाँ पे डेड बॉडीज से जो फायर बाहर जल रही थी उसको देख के डर जा रहे थे, और वहाँ पे जो ड्रेडफुल यानी डरावना जो सीन था घाट के पास, उससे लोग डर जा रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। विच इवेंट डज द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट रेफर्स टू। ठीक है। तो किस इवेंट को, यहाँ पे जो बर्निंग घाट है वो किस इवेंट को एक्सप्रेस करता है, किस इवेंट को, किस घटना को बताता है। ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सेकेंड नंबर, द एक्सप्रेशन बर्निंग घाट रेफर्स टू द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर यूजुअली क्रेमेटेड। मतलब कि जो बर्निंग घाट है, इसका ये मतलब है, ये इसके लिए यूज़ किया गया है कि जहाँ पे जो डेड बॉडीज़ होती हैं, जहाँ पे उनको क्रीमेटेड किया जाता है, जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया जाता है हिंदू धर्म में, उसको हम यहाँ पे बर्निंग घाट यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है। नेक्स्ट एंड थर्ड देखते हैं। वेयर डू यू थिंक इज़ द घाट लोकेटेड। तो इसमें पूछा जा रहा है कि घाट जो है, जो बर्निंग घाट या फिर जो घाट है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, मतलब कहाँ पे वो स्थित है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। द बर्निंग घाट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। यानी वो जो घाट है वो नदी के किनारे लोकेटेड है। फोर्थ देखते हैं। What does the speaker sees या ऑब्जर्व इन द मॉर्निंग एट द घाट। मतलब जो स्पीकर जब अपने पापा के साथ टहलने गए थे सुबह को, तो उन्होंने क्या देखा। ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया। तो इसका आंसर देख लेते हैं फोर्थ।
द स्पीकर ऑब्जर्व्स piece of wood and coal not burning but are still red in the morning at the घाट। तो उन्होंने देखा कि जो वुड है यानी जो लकड़ी है, ठीक है, तो वो उसका और जो कोयला है वो जल नहीं रहा था, ठीक है, बल्कि वो अभी भी लाल था, जल चुका था, लेकिन फिर भी जो कोयला होता है वो जलने के बाद काफ़ी टाइम तक रेड होता है, तो वो अभी भी रेड था मॉर्निंग में भी घाट पे, ठीक है। तो उन्होंने इसी कोयले को, जो एम्बर जिसको बोला जाता है रेडनेस, जो एम्बर का अंगारों का जो रेडनेस है वो अभी भी मौजूद था स्टिल मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग में भी। नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर, वाई डज ही से डैट द रेडनेस ऑफ फायर इज क्रूअल, ठीक है। तो स्पीकर ने यहाँ पे क्यों कहा है, पोएट ने क्यों कहा है कि जो फायर का जो रेडनेस है वो इतना क्रूअल क्यों है, ठीक है, उन्होंने उसको क्रूअल क्यों कहा है, ठीक है। तो 5th नंबर देख लेते हैं। He says that the redness of fire is so cruel that it swallowed everything, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्रूअल इसलिए कहा है क्योंकि जो फायर है वो सारी चीज़ों को अपने अंदर निगल जाता है, स्वैलोड हो जाता है, मतलब सारी चीज़ों को निगल लेता है, वो बॉडीज़, डेड बॉडीज़ को भी निगल लेता है, ठीक है, वहाँ पे जो भी चीज़, जितनी भी डेड बॉडीज हैं उनको वो अपने अंदर निगल लेता है। नेक्स्ट एंड 6 देखते हैं। इन वॉट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड, तो यहाँ पे बोला जा रहा है किस सेंस में जो फायर है वो अपने डेड को भूल जाता है, ठीक है, किस सेंस में इसको कहा गया है, किस मतलब से। तो 6 देखते हैं। द फायर फॉरगेट्स इट डेड व्हेन इट लीव्स द बॉडी हाफ बर्न, ठीक है। तो जब फायर अपने बॉडीज़ को हाफ बर्न छोड़ देता है, यानी उनके कुछ भागों को, अंगों को जलाए बिना छोड़ देता है, तब उसको बोला जाता है कि जो फायर है वो अपने डेड को भूल गया है। द स्पीकर फील्स इट एज द फायर्स इमोरल बिहेवियर, और जो स्पीकर हैं वो ये ऐसा फील करते हैं कि ये फायर का बहुत ही इमोरल बिहेवियर है, मतलब उसका बहुत ही अनैतिक स्वभाव है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर 7th नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। वाई डज द स्पीकर रिवील हिज रिलीजियस आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीकर ने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को क्यों उजागर किया है, उसको क्यों बताया है, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर देख लेते हैं। द स्पीकर रिवील्स हिज religious identity by telling that he is a Parsi by birth, because a Parsi believes that there is a continuing struggle in the world between the force of light and dark, ठीक है। तो स्पीकर ने अपने रिलीजन को बताया यहाँ पे कि वो एक पारसी हैं। पारसी यहाँ पे जोरोस्ट्रियन का मतलब ही होता है पारसी, ठीक है। तो पारसी हैं जन्म से, क्योंकि पारसी ऐसा बिलीव करते हैं, ऐसा मानते हैं कि जो लाइट होती है और जो डार्क होता है, अंधेरा और जो लाइट होता है, उसके बीच में हमेशा स्ट्रगल चलते रहता है। इस वजह से वो लोग लाइट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड एज सच पारसी डिस्पोज ऑफ द डेड बॉडीज ऑन द स्ट्रक्चर कॉल्ड टॉवर ऑफ साइलेंस, ठीक है। और इसलिए जो पारसीज हैं वो अपनी डेड बॉडीज़ को, जो लोग मर जाते हैं उनको एक टावर ऑफ साइलेंस में जाके उनको डिस्पोज करते हैं, ठीक है। वो लोग आग में नहीं जलाते हैं अपने डेड बॉडीज़ को, क्योंकि वो लोग आग की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, पूजा करते हैं। नेक्स्ट 9th 8th देख लेते हैं। वाई डिड ही कंसाइन हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, तो स्पीकर ने अपने फर्स्ट बॉर्न जो चाइल्ड है उसको क्यों फ्लेम के हवाले कर दिया, क्यों फ्लेम में कंसाइन कर दिया। तो इसका आंसर देख लेते हैं। He consigned his firstborn to the flames because the nearest tower of silence where the Parsi disposed of their dead bodies was 1,000 miles away, क्योंकि जो टावर ऑफ साइलेंस था, जो नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस था वो 1000 माइल्स अवे था, यानी बहुत ज़्यादा दूर था। इसलिए उनको अपने जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड था उसको आग के हवाले करना पड़ा। सो ही कुड नॉट लॉज
द डेड बॉडी ऑफ हिज फर्स्ट बॉर्न ऑन द प्लेस, ठीक है। और इसलिए वो वहाँ पे ले जाके उसको क्रिमेट नहीं कर सकते थे, उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने आग में ही उसको आग के हवाले कर दिया अपने फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डिड द फायरहाइम से टू हिम, तो फायरहाइम ने उनसे क्या कहा, ठीक है, यानी पोएट से फायरहाइम ने क्या कहा, इसका आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है ये आंसर, ठीक है, 9th। द फायरहाइम सेड हिम दैट ही हैड फॉरगिवन हिम, ठीक है। तो फायरहाइम ने उनसे कहा कि उनको माफ़ किया जाता है, ठीक है। एंड नाउ इट हैज़ टेकन ओथ टू ओवरलुक एंड पैराडॉन हिम दिस टाइम फॉर द सिन ऑफ कमिटेड, ठीक है। और ये कहा गया फायरहाइम के द्वारा कि उनको इस चीज़ के लिए माफ़ किया जाता है, और उन्होंने जो शपथ लिया था उसको अनदेखा करने के लिए माफ़ किया जाता है कि वो फायर की रक्षा करेंगे। उन्होंने जब कसम लिया था उस चीज़ की अनदेखी करने के लिए उनको माफ़ किया जाता है। और इस टाइम, ठीक है, इस समय जब उन्होंने अपने फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को क्रिमेट किया था या फिर कंसाइन किया था फायर में, तो इस चीज़ के लिए उनको माफ़ किया जाता है, ये जो उन्होंने पाप किया है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। अगर आया है समझ में तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अभी हम समरी को देखेंगे, सो स्टार्ट करते हैं समरी को। Fireham is a nice heart touching poem that is composed by Kikian Daruwala, ठीक है। तो फायरहाइम एक बहुत ही अच्छा हार्ट टचिंग पोएम है, ठीक है, मतलब दिल को छू लेने वाली पोएम है जिसको केकियन दारूवाला ने कंपोज किया है, लिखा है। इन दिस पोएम द पोएट हैज़ प्रेजेंटेड अ वेरी रियलिस्टिक सीन ऑफ फ्यूनरल राइट्स, ठीक है। तो इस पोएम में जो पोएट है उन्होंने बहुत ही अच्छा, एकदम रियलिस्टिक यानी एकदम सच्चा जो सीन होता है, जो दृश्य होता है, उसको फ्यूनरल साइट्स यानी जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है उस किस तरीके से हर धर्म में जो अलग अलग रिचुअल्स होते हैं कि हर धर्म में कैसे डेड बॉडीज़ को डिस्पोज किया जाता है, उसको बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। परफॉर्म्ड आफ्टर डेथ, ठीक है, जो फ्यूनरल राइट्स यानी जो अलग अलग रीति रिवाज अपनाए जाते हैं अलग अलग धर्म में, उसको दिखाया है। एट द बर्निंग घाट पे, तो इस वाले पोएम में यहाँ पे बर्निंग घाट पे किस तरह से फ्यूनरल राइट्स किया जाता है यानी जो अंतिम संस्कार किया जाता है किस तरीके से उसको दिखाया गया है। वेयर डेड बॉडीज ऑफ हिंदुइज्म आर बर्न, जहाँ पे जो हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं उनकी डेड बॉडीज़ को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। वन डे द पोएट गोज विथ हिज फादर टू द नियर बाई अ बर्निंग घाट, ठीक है। तो एक दिन जो पोएट हैं वो अपने पिता के साथ एक नज़दीकी बर्निंग घाट पे गए थे। देयर ही सीज द अनबर्न डेड बॉडीज़, ठीक है, डेड लिम्स होगा यहाँ पे, डेड बॉडीज़ नहीं होगा, लिम्स होगा, ठीक है। तो कुछ अनबर्नड जो लिम्स हैं वो उन्होंने देखे वहाँ पे। द रेड हॉट एम्बर्स स्टिल ग्लोइंग मेनी आवर्स आफ्टर डेड बॉडी हैज़ बीन क्रिमेटेड, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे देखा है कि बहुत देर तक, ठीक है, जब तक बॉडीज़ जल जाती हैं उसके बाद भी जो अंगारे हैं वो बहुत देर तक ग्लो करते हैं, ठीक है, वो बहुत देर तक लाल रहते हैं। रियली द साइट ऑफ दैट हाफ बर्न डेड बॉडीज़, यहाँ पे फिर से लिम्स हो जाएगा, लिम्स, ठीक है, इन द डार्कनेस ऑफ नाइट क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ शॉक एंड हॉरर पॉइंटिंग टू दैट डेड बॉडी, ठीक है। और सच में वहाँ वो जो साइट है जहाँ पे डेड बॉडीज़ जल रही हैं, कुछ डेड बॉडीज़ आधी जली हुई हैं और कुछ अंक दिख रहे हैं इधर उधर, तो ये जो सीन है वो पूरा बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही आश्चर्य करने वाला है और बहुत ही डरावना है, ठीक है। फादर सेज टू हिम दैट समटाइम्स फायर फॉरगेट इट्स ड्यूटी, ठीक है। तो उनके जो पापा हैं उन्होंने उनसे कहा पोएट से कि जो फायर है वो कभी कभी अपने ड्यूटी, अपने कर्तव्य को भूल जाता है, मतलब वो डेड बॉडीज़ को अच्छे से नहीं जलाता है और इस तरह वो अपने कर्तव्य को अच्छे से नहीं निभा पाता है। बीइंग अ पारसी,
एक पारसी होने के कारण, एंड द वर्शिपर ऑफ फायर एज अ गॉड, और एक मतलब एक फायर को एक गॉड की तरह पूजने के कारण, मतलब जो पारसी लोग होते हैं वो फायर की पूजा करते हैं। द पोएट इज इन वेरी मच पेन एट द ग्रेटफुलनेस ऑफ द फायर टूवर्ड इट्स डेड, ठीक है। और इसलिए जो पोएट है वो बहुत ही ज़्यादा पेन है, मतलब उनको बहुत ही दुख हुआ ये देख के कि कैसे जो डेड बॉडीज़ हैं वो फायर में कैसे जलाई जा रही हैं। इसको देख के उनको बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ। ही शॉक्ड, वो बहुत ही शॉक हुए, मतलब बहुत ही उनको आश्चर्यजनक लगा ये चीज़ कि कैसे आग में डेड बॉडीज़ को जलाई जा रही हैं। द पारसी इंस्टेड ऑफ क्रीमेटिंग देयर डेड बॉडीज़ कैरी इट टू द टावर ऑफ साइलेंस टू पुट देम इन, ठीक है। और जो पारसी जो लोग होते हैं वो क्रीमेट करने के बजाय, ठीक है, मतलब आग में डालने के बजाय वो लोग क्या करते हैं, टावर ऑफ साइलेंस में अपने डेड बॉडीज़ को रखते हैं। मतलब उनका एक अलग तरह का रिचुअल होता है अंतिम संस्कार करने का, ठीक है, जहाँ जिसको टावर ऑफ साइलेंस बोला जाता है। वहाँ पे वो लोग अपने डेड बॉडीज़ को डिस्पोज करते हैं। ही वॉज हॉरिफाइड टू सी सच अ क्रूअल एक्ट, और ये बहुत ही डरावना था, ये जो क्रूअल एक्ट हो रहा था, ये जो क्रूअल बहुत ही ज़्यादा मतलब एक क्रूरता वाला जो काम हो रहा था, इसको देखना बहुत ही डरावना था। द पोएट वंस कम टू सच अ घाट टू क्रीमेट हिज ओन न्यूबॉर्न चाइल्ड इनटू द फायर because there was no tower of silence and the distance of the nearest tower of silence was 1,000 miles away from his residence, ठीक है। और पोएट को एक बार अपने ही खुद के बच्चे को, ठीक है, फायर में क्रीमेट करना पड़ा, फायर में ही जलाना पड़ा, क्योंकि जो जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे तो कोई भी टावर ऑफ साइलेंस नहीं था, और जो सबसे नज़दीक वाला जो टावर ऑफ साइलेंस था वो 1,000 माइल्स अवे था, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ही दूर था। इसलिए उनको अपने फर्स्ट बॉर्न जो चाइल्ड था उसको फायर में क्रीमेट करना पड़ा। द पोएट सेज दैट बर्निंग अ डेड बॉडी इन एन ह्यूमन एक्ट, ठीक है। पोएट कहते हैं कि जो डेड बॉडीज होती हैं उनको जलाना आग में, ठीक है, एक बहुत ही अमानवीय चीज़ है, ठीक है, अमानवीय काम है। ही रिग्रेट डूइंग सो, वो ये करते हुए बहुत ही पछता रहे थे। सो बिकॉज ही हैज़ कंसाइन हिज चाइल्ड इनटू द फायर, क्योंकि उन्होंने खुद के बच्चे को भी फायर में कंसाइन किया था, इसलिए ये चीज़ को उनको बहुत ही पछतावा था, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे थे वो। ही सेज दैट ही हैज़ कमिटेड अ सिन, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक पाप कर दिया है, ठीक है, बाई डूइंग दिस, ठीक है, अपने फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को जब उन्होंने कंसाइन किया आग में तो उन्होंने कहा कि मैंने एक पाप कर दिया है। दिस इनह्यूमन एक्ट, जो ये अमानवीय जो काम है इसको करके मैंने एक पाप किया है। एट लास्ट, और लास्ट में उन्होंने कहा ही स्वेयर्स दैट ही will never violate the पारसी कोड अगेन इन फ्यूचर, और इसलिए उन्होंने ये शपथ खाई, ये कसम खाया कि वो कभी भी जो पारसी कोड होते हैं, मतलब जो पारसी लोग जो फॉलो करते हैं आग में अपने डेड बॉडीज को नहीं जला के, इसको वो कभी भी वॉयलेट नहीं करेंगे, कभी भी नहीं तोड़ेंगे फ्यूचर में, ठीक है, भविष्य में कभी भी वो आग में अब कभी भी मतलब नहीं जलाएंगे, ये जो इनह्यूमन एक्ट है उसको कभी नहीं करेंगे। उन्होंने इस चीज़ की कसम ली। आई होप आपको समरी में समझ में आ गया होगा। अगर आपको समरी समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।